नमस्कार। मोदी संस्थान के स्थापना दिवस समारोह की संध्याकालीन सभा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम मोदी विद्यालय की छात्राएं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य रचना पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम भारतीय आत्मा राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी के सुविख्यात कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। रामधारी सिंह दिनकर की पहचान आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में एक श्रेष्ठ युग चेता, कवि, लेखक एवं निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित है। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने अपनी रचनाओं का आधार जनभाषा खड़ी बोली हिंदी को रखते हुए काव्य गुण ओज एवं वीर रस को प्रधानता दी। कवि श्रेष्ठ दिनकर जी के उत्कृष्ट एवं समृद्ध प्रेरणादायी साहित्य सृजन के लिए हिंदी साहित्य संसार सदैव ऋणी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूपछां, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, नीलकुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। इस प्रकार वाणी व लेखनी के धनी युग चेता साहित्य धर्मा कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर सन 1974 ईस्वी में देवलोक को प्राप्त हुए। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से, दान से, निष्ठा जल से, हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो। महारथी दानवीर का चरित्र का उद्घाटन करने हेतु रश्मि रथी काव्य की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की। यह खंड काव्य सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस कृति में कुल 7 सर्ग हैं। इसमें महारथी दानवीर कर्ण के जीवन के सभी पक्षों का मार्मिक एवं सजीव चित्रण हुआ है। महारथी कर्ण के चरित्र के माध्यम से दिनकर जी आज के मानव के कर्ण दीप्त पौरुष का बखान करते हुए जातिगत लेबल को निरर्थक सिद्ध करते हैं। सहज मानवीय गुणों से युक्त कथानायक कर्ण संपूर्ण जातिगत बंधनों पर पदाघात करते हुए स्व अर्जित मान, यश और सामाजिक प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं। मोदी विद्यालय की छात्राओं द्वारा अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है नृत्य नाटिका रश्मि रथी। मोदी संस्थान के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मोदी विद्यालय की छात्राओं द्वारा अभिनीत की जा रही नृत्य नाटिका रश्मि रथी का आधार ग्रंथ एवं उत्स महाभारत ग्रंथ है। महारथी कर्ण महाभारत के यशस्वी पात्र हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में इन्हीं कर्ण के महत्व एवं उदात्त चरित्र का उद्घाटन किया है। उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी कर्ण हीन जन्मा रहे। पौरुष की अदम्यता के होने पर भी देवीय छलना के फलस्वरूप देवगति को प्राप्त हुए। कर्ण का उदात्त चरित्र एवं महत्व गुणों का बखान करना एवं वर्ण व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक पद्धति की नई व्यवस्था की प्रेरणा देना हमारा उद्देश्य है। तो आइए हम अवगाहन करते हैं इन्हीं दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर महारथी कर्ण की कहानी का। देखते हैं मोदी की छात्राओं द्वारा अभिनीत नृत्य नाटिका रश्मि रथी। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ।
प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से गानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। सावधान कर्ण, सावधान। सुनो अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है। सावधान। तो ठीक है, मेरे तूणीर में भी अमोघ अस्त्रों की कमी नहीं है। सुनो कर्ण, जब इस विद्या की तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी कर्ण, किसी काम नहीं आएगी।
नमः। आगतोऽस्मि वशं भद्रे तव मंत्र बलात्कृतः किं करोमि वशो राशि ब्रूहि कर्ता तदस्मिते। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, कोई प्रयोजन था नहीं मेरा यहाँ। कौतुकवश ही स्मरण किया था आपका मैंने वहाँ। किंतु देव, अभ्यर्थना है अब आपसे, कर क्षमा मुझको सिधारे तत्क्षण अपने लोक को। हे शुभे, ये तो अटल ध्रुव सत्य है। मंत्र का आह्वान निष्फल नहीं हो सकता, अन्यथा मंत्र की गरिमा गिरेगी। जो उचित होगा नहीं शुभे। हे देव, क्षमा करें देव, मैं अभी अविवाहित हूँ। आप अपनी प्रभुता और तेज लेकर पुनः स्वर्ग लौट जाएं भगवान। हे शुभे, ये संभव नहीं। दानवीर और धनुर्वीर शूरवीर बलिदानी, दानवीर और धनुर्वीर शूरवीर बलिदानी, वचन परायण करने की सुन लो गौरव पूर्ण कहानी, वचन परायण करने की सुन लो गौरव पूर्ण कहानी। प्रार्थना है वरुण देवता, वायु देवता, देवगण, दिक्पाल, आप सभी से प्रार्थना है, प्रहरी बनकर इसकी रक्षा करें। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, जिसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अरे वो क्या? हे नाथ, देखिए उधर। हाँ? हे प्रभु, कैसी माता वो होगी कुलिश कठोरा, जिस जननी ने अबोध तनय को छोड़ा बीच जल धारा। कितना सुंदर बालक है। हे
प्यारे पुत्र, ये दिव्य तने अब मेरा है। हाँ, कितना प्यारा है। हाँ शुभ है। जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी कामना जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। हे तात, मुझे कंदुक क्रीड़ा न सुहाती है। मुझको प्रिय है धनुष बाण संचालन। ये धनुष बाण ही मेरे अब जीवन के साथी हैं। हे पुत्र, तुम्हारी वांछित इच्छा पूरी होगी। गुरु आश्रम से अब और न तुम्हारी दूरी होगी। अधिरथ की अब यही अभिलाषा, मिले गुरु द्रोणाचार्य सा। यही कामना लिए पहुंच गए गुरुवर के आश्रम, जहां सीख रहे कौरव पांडव गुरुवर से पराक्रम। सुनकर बात सारथी की निवेदन किया स्वीकार, विकल हुए पिता पुत्र पाकर ऐसा तिरस्कार। दानवीर और धनुर्वीर शूरवीर बलिदानी। दानवीर और धनुर्वीर शूरवीर बलिदानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। प्रणाम ऋषिवर, मुनि श्रेष्ठ के श्री चरणों में नमन। हे तेज पुंज, तुम कौन और कहां से आए हो? इस तपोभूमि में किस प्रयोजन से आए हो? क्षत्रिय या ब्रह्म तेज धारी हो, या पृथ्वी पर नूतन अवतारी हो? ब्राह्मण कुल का अंश मैं राधेय आपकी प्रशस्ति सुन आया हूँ। शिष्यत्व आपका मिले आज अभिलाषा साथ ऐसी लाया हूँ। कल्याणमस्तु। तब विप्रमान कर परशुराम ने शिष्य रूप में स्वीकारा। धन्य हुआ राधे मिला सानिध्य गुरु श्रेष्ठ संसारा। रोज कसौटी पर प्रखर हो रहा भविष्य करण धीरा। सेवा भक्ति और लगन से बना गुरु का प्यारा। अलग नगर की कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप बाग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माध की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर थकान मिटती। गुरुवर को लिए कर्ण चिंतित में था
चल बैठा, तभी एक विशिष्ट कहीं से आसन के नीचे आ बैठा। वज्रदंष्ट्र वह लगा कर्ण के, उरु को कुतर कुतर खाने। और बना कर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, किंतु उस भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को पकड़े वो कैसे। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद को तोड़ने का पाप नहीं लूंगा। किंतु लहू की धार जो सहसा आने लगी तन में। परशुराम जागे पड़े, रक्त को देख हुए विस्मत मन में। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी क्षत्रिय का अंशी है? रे छली, बता तू कौन? कसक भोगता विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? रे शठ, सुन, ऐसी वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य ही क्षत्रिय है। पापी, बता, नहीं फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। गुरुदेव, गुरुदेव, बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। तपोनिष्ठ सूरमा, विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर ज्ञात था मुझे सत्य का यदि भान पा जाएंगे, महादेव मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। रे शठ, बोल अभी भी। तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक कभी न निष्फल जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान देता हूं। पर अपनी विद्या का चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा। है मेरा ये शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। समय पर भूल उसे तू जाएगा। रुकिए गुरुदेव, रुकिए। है मेरा क्या दोष? हाय, मैं अन्य उपाय करता क्या? हे गुरुश्रेष्ठ, विद्यार्जन का और प्रयास करता क्या? और प्रयास करता क्या? और प्रयास करता क्या? गुरुदेव, सुनिए गुरुदेव।
दर्शन। धनुर्धर अर्जुन अवसर की चाह में मौन, गुरुजन परिजन पुलकित नयन, विजित होगा कौन। हस्तिनापुर की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय, कौरव कुमारों की जय, पांडु कुमारों की जय। प्रजाजनों, मैं राजगुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव राजकुमारों के मध्य शस्त्र संचालन और प्रदर्शन की घोषणा करता हूं। तथास्तु आचार्य। हे श्रेष्ठ धनुर्धर प्रिय अर्जुन, जाओ अपनी अर्जित विद्या का प्रदर्शन। जो आज्ञा गुरुदेव। पांडुकुल गौरव अर्जुन की जय, पांडुकुल गौरव अर्जुन की जय। क्या हुआ, क्या हुआ? तालियों से उत्साहित, रहा गर्व से फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण भर में करता दूर। सब सुने, पार्थ ने कर्तव्य किया, वह मैं भी कर सकता हूं। चाहे तो वो नई कलाएं मैं भी दिखला सकता हूं। आओ अर्जुन आओ, हिम्मत है तो करो मेरा सामना। साधु साधु। हे वीर प्रवर, अरे ये तो अर्जुन से भी तेज निकला। लगता है कहीं का वीर है। कहाँ का राजकुमार है ये? तेज तो क्षत्रियों सा है। देखो देखो, इस युवक के मुख पर शौर्य और तेज कितना कांति युक्त और प्रखर है। सत्य है, सत्य। हो कौन वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस, पांडु की अर्जुन है संतान। अर्जुन से प्रतिस्पर्धा हेतु मत रहो सभा में मौन। वंश गोत्र बतलाओ, आप है जाति के कौन? पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। हे सूत पुत्र, राजपुत्र से लड़े बिना होता हो यदि अकाज, अर्जित करना चाहिए पहले कोई राज। ठहरो वीर, घोर पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान,
बिना राज्य के यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। ये लो, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय, महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। धन्य है अंग देश, जिसे कर्ण जैसा प्रतापी महाराजा मिला है। युवराज दुर्योधन के हृदय की उदारता के क्या कहने। बंधु, ये तो मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शांत, युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय। शांत शांत। हे बंधु, क्यों हो पद भ्रांत? मेरे इस शुद्ध उपहार से हो रहे क्यों उद्भ्रांत? वीर सुयोधन, हम हुए आज से एक प्राण दो देह, कभी ना टूटे मैत्री हमारी, चाहे छूटे देह। सूत पुत्र हे प्रभु, एक सूत पुत्र को महाराज बना दिया। खड़े हो गए घेर कर्ण, सभा बीच नर नारी, राजा सेले रंक, सभी को कर्ण की महिमा प्यारी। अंग देश के राजा को पूजेगी जनता सारी, करे सभी राधेय कर्ण के राज तिलक की तैयारी। महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय, युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय, महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय, युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय, महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय, महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय, महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। महाराज अंगराज की जय, महाराज कर्ण की जय, राधे पुत्र की जय, महाराज अंगराज की जय, महाराज कर्ण की जय, राधे पुत्र की जय। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठद्दशाङ्गुलम्।
एक उपटन बनाया। जय 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 महाराज अंगेश्वर, जय 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 महाराज नरेश्वर, जय 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 महाराज अंगेश्वर, जय 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 महाराज नरेश्वर। अभिषेक का अवसर आया, अमित हर्ष ही में सरसाया। अभिषेक का अवसर आया, अमित हर्ष ही में सरसाया। कौरव सभा में उत्सव छाया, शुभ घड़ी में जन मन हर्षाया। कौरव सभा में उत्सव छाया, शुभ घड़ी में जन मन हर्षाया। जय 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 महाराज अंगेश्वर, जय 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 महाराज नरेश्वर। महाराज अंगराज की जय, महाराज कर्ण की जय, राधे पुत्र की कौरव पांडव का भेद बढ़ा, आपस में शादेश बढ़ा। दुर्योधन का अभिमान बढ़ा, पांडव जन का अपमान बढ़ा। मैत्री की राह बताने को, सब सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। युवराज दुर्योधन की जय हो। क्षमा करें युवराज, राजभवन में यदुवंशी श्री कृष्ण पांडव पक्ष हित शांति स्थापना का संदेश लेकर आए हैं। दूत जाओ, कहो यदुवंशी कृष्ण से महाराज ने बुलाया है। पुत्र सुयोधन, यदुवंशी श्री कृष्ण से मर्यादित व्यवहार करना। राज मर्यादा उस पांडव मित्र के साथ है? असंभव। हाँ हाँ भांजे, व्यर्थ चिंतन क्यों? आप युवराज हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। मामा श्री, मुझे डर है कहीं मेरे पिताश्री उस दूत की बातों में ना उलझ जाएं। सुनिए पिताश्री, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे आपका कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। यदुवंशी कृष्ण का पितामह के श्री चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव यदुनाथ, आयुष्मान भव। हे सुयोधन, हे मित्र, मैं वासुदेव कौरव और पांडव के पक्ष के बीच सारे विभेद मिटाकर मैत्री का संदेश लाया हूँ। मुझे अपने शब्द जाल से भ्रमित ना करो कृष्ण, शीघ्र अपना मंतव्य प्रकट करो। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। चाहते हैं पांडव सभी यही, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। शांति दूत इस कृष्ण को पकड़कर बांध दो अनुचरों। ये पांडव मित्र किसी भांति यहाँ से भागना नहीं चाहिए। ये राज मर्यादा का उल्लंघन है दुर्योधन। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पान मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में,
रे महामूर्ख अभिमानी तू, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है? हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। रुकिए, रुकिए कृष्ण, रुकिए। दुर्योधन की धृष्टता पर हम क्षमा प्रार्थी हैं यदुराज। रुकिए वासुदेव, वासुदेव रुकिए, रुकिए वासुदेव, वासुदेव। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। वासुदेव, वासुदेव रुकिए वासुदेव। आइए अंगराज, तनिक हमारे साथ भ्रमण हेतु चलिए। हम आपके मित्र न सही, शत्रु भी तो नहीं है। हे वासुदेव, मुझे मित्र दुर्योधन के इस अपमानजनक व्यवहार पर अत्यंत खेद है। मैं कुरुराज की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। हे अंगराज, यदि बात आप मेरी माने तो शांति नहीं जल सकती है। आपके सुप्रयास सुफल से ये सम्राग्नि टल सकती है। क्या अघटनीय घटना करा, आप हैं वृथा कुक्ष के प्रथम लाभ। शरचाप उठाए आठों प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। कुंती के आप हैं तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, आपका अभिषेक करेंगे हम। केशव, ये अभिनंदन नूतन क्या है? हे केशव, ये परिवर्तन क्यों है? ऋणी कर्ण का रोम रोम। दुर्योधन ने मान मुकुट देकर सामने जगत के लाकर उसने नवजीवन दान दिया। ये तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन भी दुर्योधन का है। मुख मोड़ूंगा, हे केशव, उसे न छोड़ूंगा। अब स्वर्ग भी यदि मिल जाए, उसे न छोड़ूंगा केशव, उसे न छोड़ूंगा। दुर्योधन को न छोड़ूंगा केशव, दुर्योधन को न छोड़ूंगा। तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेल दे दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब ही वे अमरत्व के अधिकारी। कौन? क्या मैं इस प्रकार आपके यहां आने का प्रयोजन जान सकता हूं? वत्स कर्ण, मैं आपका जनक सूर्य हूं। आप मेरे अंश हैं पुत्र। प्रणाम पिताश्री।
उपायास्यति शक्रस्त्वां पांडवानां हितेप्सया ब्राह्मणच्छद्मना कर्ण कुंडलापजिहीर्षया यदि दास्यसि कर्णत्वं सहजे कुंडले शुभे आयुषः प्रक्षयं गत्वा मृत्योर्वशमुपैष्यसि। हे वत्स, तुम्हारे कवच और कुंडल मेरा दिया हुआ सुरक्षा कवच है। उस छद्मवेशी इंद्र से बचना। कीर्तिमान भव पुत्र। है कौन उधर बंधु? सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, आश्वस्त हो, निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपिन का सखा आपकी सेवा में तत्पर है। बोलिए विप्रवर। जय हो महाराज की जय हो। हमने सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में आप समतु जादानी। हरे 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 हरे। विप्रदेव, संकोच छोड़ मांगिए वस्तु मनमानी। मरूं अपयश की मृत्यु, करूं यदि एक बार भी नाही। क्योंकि मांगना है जो कुछ, मैं उसको कहने से डरता हूं और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूं। हरे 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 हरे। हे देव सुने, आपको मैं अद्भुत पाता हूं। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचारी हैं, जितना भी पहचानना चाहूं उतना कौतुक से भर जाता हूं। हे दानवीर, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने को आया हूं। हे महावीर, नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। ये सब मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल देना हो तो मुझे कृपा कर तन से कवच कुंडल दे। समझा? तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया है। स्वर्ग भीख मांगने आज स्वयं मही पर आया है। हे देव, आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। श्री दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। मैं ही था अपवाद, आज वह विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके सदृश करता हूं। अब न कहेगा जगत कर्ण में ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। हे दानवीर, मैं कुटिल प्रवंचक, आप पवित्र मैं पापी। आप देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। दे मुझे आशीष देव, ग्लानि को दूर करें अब। धन्य हुआ मैं आज स्वयं सुरपति के दर्शन पाकर। हे कर्ण, कर कृपा, यहां से तुरंत मुझे जाने दें। अपने इस प्रखर तेज से त्राण मुझे पाने दें। किंतु वत्स, जाने से पहले एक कृपा ये करें आप, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग, सोच कर वर आ। हे देवराज, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। हे सुरपति, अब क्या होगा वरदान नया कुछ पाकर। हे वत्स, ले अमोघ अस्त्र ये,
काल को भी खा सकता है। इसका कोई वार कभी शत्रु पर विफल नहीं जा सकता है। हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कर्ण विदुर भवन से। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, खड़ा था विमल जल में युग बाहु उठाए। देवी, नमन करता हूं। श्री चरणों में देवी श्रद्धा भाव धरता हूं। आप किस लिए यहां आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है। अस्ताचल हुआ चाहता दिनकर है। हे तनय सुन, जो कहने आई हूँ। आदेश नहीं पुत्र, प्रार्थना साथ लाई हूँ। तू नहीं सूत पुत्र, राजवंशी है। अर्जुन समान मेरा ही अंशी है। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। हे वत्स, भूल क्रोध द्वेष के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको? पांचों पांडव है अनुज, बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। हे देवी, पिता हूं विनय, जननी हठ त्यागो। बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। हे देवी, निमित्त संग्राम का मात्र दुर्योधन है। सच पूछो तो ये कर्ण पार्थ का रण है। आ गई घड़ी अब प्रण पूरा करने की, रण में संग्राम संपूर्ण करने की। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में आपको 4 कर्ण देता हूं। संग्राम करूंगा मैं केवल अर्जुन से, हटूंगा कैसे भला पुरातन प्रण से। मैं अन्य पांडवों पर कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय, सोचिए मन में, पालूंगा जो कहा उसे मैं नीति में रण में। कवच कुंडल गया है पर प्राण तो है। भुजा में शक्ति, धनु पर बाण तो है। गई एकक निशक्ति तो क्या, बचा पौरुष और सामर्थ्य भी है। मां, जीवित रहेंगे आपके 5 पुत्र। कर्ण नहीं तो क्या, अर्जुन तो है। मित्र 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 अंगराज कर्ण। आइए आइए दुर्योधन, आओ मित्र। मित्र, स्मरण रखना,
मुझे अपने अनुजों की अकाल मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। कुंती पुत्र अर्जुन कल युद्ध भूमि से जीवित नहीं लौटना चाहिए। इस संसार में केवल एक ही वीर शेष रहना चाहिए और वो है अंगराज कर्ण। मित्र दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर वचन का निर्वाह करूंगा। धीमी है गति विकास की, समय अदृश्य हो चलता है। जीवन क्रम के महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। अब धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे हैं। सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे हैं। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, महाभारत घमासान हुआ। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, भीष्म द्रोण अवसान हुआ। 16वें दिन के समर में सूर्य पुत्र अवतरण हुआ। घटोत्कच को सामने पाकर अमोघ शक्ति का क्षरण हुआ। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। घटोत्कच कारण गर्जन दे, कौरव सेना
संहार ले नाम कर्ण का बार बार हाहाकार सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से कुरुपति दस्यु क्या ऐसे मरेगा दो घड़ी और जो देर हुई सबका ये संहार करे हे वीर विलपते हुए सैन्य का वज्र किसी विधि प्राण करो अब नहीं अन्य गतिया तुम अमोघ शक्ति संधान करो अमोघ शक्ति संधान करो अमोघ शक्ति संधान करो कर्ण न भाग्य को गोकु से आखिर दानव पर छोड़ दिया। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मत कृतांत जब कर्ण हुआ पांडव सेना का हास देख केशव का वदन विकर्ण हुआ सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन्न आज ही प्राण सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहां पार्थ है कहां पार्थ करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण हो छिपा जहां भी पार्थ सुने सबके समक्ष रण करने की मैं उसे चुनौती देता हूं हिम्मत है तो वो बड़े निकल व्यूह से तनिक सम्मुख आए। आश्चर्य मत करो पार्थ अंगराज कर्ण ने अपने गुरु परशुराम जी द्वारा प्रदत्त विजय धनुष धारण कर रखा है। स्मरण रहे पार्थ कुछ कर्ण के बाण पहने हैं कुछ धनुष की मारक क्षमता पहनी है कुछ कर्ण की प्रतिक्रियाएं और प्रतिज्ञाएं पहनी है। मद्रराज शीघ्र आगे बढ़े शीघ्रता करें। प्रथम बार देख रहा हूं अंगराज कि कोई अपनी मृत्यु के आलिंगन के लिए इतना सजग है। सावधान अंगराज कर्ण कहीं आपका गंतव्य आपकी मृत्यु का कारण न बन जाए। हे सारथी शल्य स्मरण रहे पार्थ की भीति उसको होगी जिसका शरीर क्षण भंगुर होगा। हे अंगराज प्रलाप अब बंद करो हिम्मत हो तो अब संग्राम करो शायक संधानित तूर्ण करो लालसा समर की अपूर्ण करो। देखो पार्थ के धनुष की टंकार सुनाई देती है हे विकल सदा जिसके हित वो ललकार सुनाई देती है। मद्रराज अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें अपने अश्व की कमान नियंत्रित करें। पार्थ सावधान इस मिलन बिंदु से
अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यही मरना होगा। हे कपटी के मित्र कर्ण, या तूने सच ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा जीवित ये अभी बताए देता हूं। धड़ से तेरा शीश कर्ण मैं अभी हटाए देता हूं। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वो लूट रहा। कैसी करालता नहीं लाघव, कितना पौरुष कैसे प्रहार। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो नयन हुए निहार। बुरा न मानो पार्थ, समर में कर्ण को श्रेष्ठ मैं पाता हूं। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। हे मद्रराज, शीघ्रता से रथ को आगे ले चलिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मद्रराज। मद्रराज, लगता है रथ का पहिया भूमि में धंस गया है। तनिक नीचे उतरकर उसे बाहर निकालते हैं। अर्जुन, मैं अपने रथ का पहिया भूमि से बाहर निकाल रहा हूं। युद्ध के नियमों के अनुसार मैं इस समय निहत्था हूं। तनिक मुझे रथ को बाहर निकालने का अवसर दो। समय समाप्त होने वाला है पार्थ। कर्ण को इस समय अंतिम चेतावनी दो। खड़ा है देखता क्या मौन अर्जुन, सरासंतान बस अवसर यही है। घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अवसर है शत्रु का संहार कर दे। केशव, सोचिए ना, किंतु क्या ये कर्म होगा? मलिन इससे नहीं, क्या धर्म होगा? प्रिया को छोड़ पार्थ, चिंतन में फंसेगा। उलट ये काल तुझको ही ग्रसेगा। हे पार्थ, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वक्ष शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हे वासुदेव, सुशोभन कर्म में विलंब क्यों? कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों? सुदर्शन ही स्वयं उठा लेते नहीं क्यों? कभी कभी अधर्म की नींव को ध्वस्त करने हेतु कंगूरे को भी तोड़ना पड़ता है कर्ण। सावधान महारथी कर्ण, मैं बाण संधान कर रहा हूं। अपनी रक्षा का अंतिम उपाय ढूंढने का प्रयास कर सकते हो तो अवश्य करो। तो ठहरो, मेरे तूणीर में भी अमोघ अस्त्र हैं। सुनो कर्ण, जिस पल इस विद्या की तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी पल ये विद्या विस्मृत हो जाएगी। शरासंतान अर्जुन, अमिट अपना नाम कर तू, तपस्या रोच भूषित ला रहा हूं।
चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। हे केशव, बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था ये कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन ये विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। बली योद्धा बड़ा विकराल था वो, युधिष्ठिर मानिए समर में श्रेष्ठ था वो। हे केशव, कभी निश्चिंत क्या मैं हो सका था, न 13 वर्ष सुख में सो सका था। युधिष्ठिर मनुज सुवरिष्ठ था वो, धनुर्धर ही नहीं बड़ा धर्मिष्ठ था वो। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन से यति था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, बड़ा भ्राता था सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। पुत्र यदि पा जाए जनक से भी ज्यादा प्रभुताई, और शिष्य ने यदि गुरु से बढ़कर गौरव गरिमा पाई। युग युग तक ये पिता तुम्हारा वंदन तुम्हें करेगा, केवल पिता ही नहीं विश्व अभिनंदन तुम्हें करेगा। आज अपने गुरु द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र विद्या का तुमने मान रखा कर्ण। मैं तुझ जैसे शिष्य को पाकर धन्य हुआ। तुम जैसा श्रेष्ठ योद्धा न इस पृथ्वी पर हुआ है न भविष्य में होगा। मैं चिरंजीवी भले ही रहा, लेकिन कर्ण तुम मृत्युंजयी हो। मृत्युंजयी, मृत्युंजयी। हे वीर प्रवर, हे दानवीर, शत शत वंदन स्वीकार करो। पुत्र मोह में पड़कर मैं आया था छल करने को, जान बूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग्य तप तेरे सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं, तुझे चतुर्दिक घेरे। मुझको गर्व सदैव रहेगा, दानवीर मेरी रचना है। अतुलनीय बल पौरुष वाली मेरी अद्भुत संरचना है। मैं ब्रह्मा स्वयं चकित हूँ अपनी कृति पर, कर्ण सरीखे महावीर के अटल शौर्य पर। तुम श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो कर्ण, तुम्हारा कल्याण हो। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। भूमि कर्ण के निधन से हो गई वीर विहीन। इस युग का एक महापुरुष लिया काल ने छीन। इस धरती के भाग्य में और न होगा कर्ण। स्मरण करेंगे कर्ण को युगों जाति कुल वर्ण। धर्मवीर
धर्मवीर शूरवीर दानवीर अंगराज कर्ण का यह महाप्रयाण है। धर्मवीर कर्मवीर शूरवीर दानवीर अंगराज कर्ण का यह महाप्रयाण है। अंगराज कर्ण का यह महाप्रयाण है। गगन स्तब्ध भूमि मौन लोक से चला ये कौन। गगन स्तब्ध भूमि मौन लोक से चला ये कौन। चकित दृष्टि दृष्टि है व्यथित प्राण प्राण है। चकित दृष्टि दृष्टि है व्यथित प्राण प्राण है। दुर्योधन क्षुब्ध उसका दाहिना हाथ कट गया। दुर्योधन क्षुब्ध उसका दाहिना हाथ कट गया। पांडव संतुष्ट पथ का शूल पथ से हट गया। शूल पथ से हट गया। अंगराज कर्ण का यह महाप्रयाण है। 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 अंगराज कर्ण का यह महाप्रयाण है।
हरि के सम्मुख भी हार नहीं, जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। अभी अभी आपने महारथी दानवीर कर्ण के जीवन पर आधारित अत्यंत मार्मिक हृदय स्पर्शी नृत्य नाटिका रश्मि रथी देखी। इस शानदार भव्य एवं अविस्मरणीय स्तुति को साकार करने वाले नृत्य नाटिका समूह के सभी सदस्यों, लेखिका, निर्देशिका, संगीत एवं संयोजन विभाग, मंच सज्जा, सहयोगी कलाकारों, मंच के पार्श्व में सहायक अध्यापकों व विद्यार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यह नृत्य नाटिका इन्हीं के अनवरत सतत प्रयास का ही सफल प्रतिरूप है कि आपके हृदय को इन्होंने झकझोर कर रख दिया है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 100 छात्राओं ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत व उत्साहवर्धन कीजिए। नमस्कार, मैं नंदिनी सुरेखा, विद्यालय की प्रधान छात्रा, आज यहाँ उपस्थित आप सभी का हार्दिक धन्यवाद आभार करती हूँ। आप सभी के अमूल्य सहयोग से हमारा आज का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कहना ना होगा कि यह बहुत ही मार्मिक, सुंदर, मनोहारी एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा। मैं संस्थान के संस्थापक महामना श्री राजेंद्र प्रसाद जी मोदी, उनके साथ पधारे स्नेही स्वजन, संस्थान के विशिष्ट गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के निर्देशक डॉक्टर राजीव जी माथुर, रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद पुरोहित जी, डीन एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर एन.के. महेश्वरी जी, विभिन्न संकायों के प्रधान, विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती काजल मारवाहा जी, समस्त शिक्षक गण, नित्य नाटिका की समस्त प्रतिभागी छात्राओं एवं मेरे सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति का गौरव और अतुल्य सहयोग हमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की संचालिका कुमारी काव्या जायसवाल एवं कुमारी खुशी कोटवानी का भी कोटिशः आभार। इसके अतिरिक्त सभागार के सभी सहयोगी कर्मचारियों तथा उन सभी का हार्दिक आभार, जिनकी सतत एवं निर्बाध सहयोग इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिला। संभवतः कोई नाम
उल्लिखित करना रह गया हो, लेकिन आप सभी की सक्रियता एवं सहयोग के बिना यह कार्यक्रम ऐसी भव्य सफलता को प्राप्त न हो सकता। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका स्नेह, दुलार एवं सक्रिय सहयोग हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अतीव विनम्रता के साथ मेरा आप सभी विशिष्ट जनों को पुनः प्रणाम। नंदिनी सुरेखा, प्रधान छात्रा, मोदी स्कूल। आप सभी से सादर निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के हेतु अपने निर्धारित स्थान पर खड़े हों। धन्यवाद। Thank you so much.